भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज अरवल में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मोदी जी बिहार का खूब दौरा कर रहे हैं। नीतीश जी 20 साल से सत्ता में है, लेकिन अब जाकर पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 400 रुपए में क्या होता है? अब चुनाव आया तो कह रहे हैं 1100 रुपए देंगे। ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि माले विधायक लगातार 3000 रुपए पेंशन की मांग करते रहे हैं। नीतीश सरकार को 1100 रुपए देने में 20 साल लग गए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार शुरुआत ही 1500 रुपए से करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। नीतीश सरकार ने पहले 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन 1 साल में किसी को नहीं मिला। जीविका बहनों को झांसा, स्कीम वर्करों को अपमान, कर्ज माफी नहीं, सब कुछ दिखाता है कि यह सरकार पूरी तरह जन विरोधी है। बालू मजदूरों से रोजगार छीना, ताड़ी व्यवसाय को कुचला, शराब माफिया को खुली छूट दी गई। जीविका बहनों के लिए कहा कि पैसे बढ़ा देंगे। कुछ दिन पहले क्यों कहा कि 1 पैसा भी नहीं देंगे। उनके आंदोलनों का दमन नहीं। कर्ज पर कह रहे हैं कि अब 7% ब्याज लगेगा, 3% माफ कर देंगे। चुनाव के बाद यह भी भूल जाएंगे सभी कर्जों की माफी क्यों नहीं हुई। कर्ज के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बिना ब्याज कर्ज क्यों नहीं दिया जा रहा है। 2020 में हम कुछ वोट से सरकार नहीं बना सके, लेकिन 2024 में महागठबंधन ने इस इलाके से लोकसभा में कई सीटें जीती। अब 2025 में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, निर्णायक बहुमत लाना होगा, तभी मोदी अमित शाह को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बदलेगी और गरीबों, महिलाओं व नौजवानों के हक में नई नीतियों की शुरुआत होगी। नीतीश जी बिहार चला पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन नवीन पटनायक की तरह भाजपा उनकी बीमारी पर कुछ नहीं कहती। वह उनके कंधों पर सवार होकर बिहार में बुलडोजर राज लाना चाहती है। यह बड़ी साजिश है। इन लोगों की नजर जमीन पर है। वक्फ के नाम पर मुस्लिमों से जमीन छीन लो, किसानों से छीन लो, दलितों से छीन लो, यही काम करना चाहते हैं। बिहार पर पूरे देश की नजर है। बिहार ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भले जीत गए हो, लेकिन बिहार झारखंड की तरह आपको रोक देगा। 9 जुलाई को देश के मजदूर संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसे इस बार हम सबको मिलकर सफल बनाना है। मनुस्मृति दलितों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों सबको गुलाम बनाएगा। सरकार अब 20 साल से चला रहे हैं। आपको तो जवाब देना चाहिए कि भाई इतनी गरीबी क्यों है बिहार में। क्यों ऐसा है कि 1 करोड़ आप 1 करोड़ लोगों को हम 1000 रुपए देंगे। 1 करोड़ परिवार, 94 लाख से ज्यादा, करीब 1 करोड़ परिवार बिहार में 6000 से कम कमाई पर जिंदा रहते हैं। महीने में 6000 से कम। आप समझ लीजिए, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे, नीतीश कुमार देंगे, अमित शाह देंगे, कौन देंगे? डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन है हमारा। एक इंजन यहाँ है, एक इंजन दिल्ली में है, और डबल इंजन लेकर के आप बिहार में कर क्या रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं, पूरे बिहार को गरीबी के गड्ढे में गिरा दिए हैं। तो आज पूरे नीतीश बाबू अब कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देने की बात थी, अब कह रहे हैं कि हम एक मुश्त दे देंगे। अभी 1 साल पहले आपने घोषणा की थी विधानसभा में, जिस समय नीतीश जी हमारे साथ आए थे, उस दिन महागठबंधन में थे, उसी दौर में सर्वे हुआ, उसी दौर में बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है वो पता चला, किसकी कितनी आमदनी है पता चला। उसी दौर में यह तय हुआ था कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे उन गरीब परिवारों को, उन महागरीब परिवारों को। गरीब नहीं, मैं तो कहता हूं कि महागरीब। 6000 से कम कमाई पर कोई आप जिंदा नहीं रह सकते। 6000 का मतलब रोजाना 200 रुपए। 200 रुपए में कोई 4-5 लोगों का परिवार चल ही नहीं सकता आज। और आप कह रहे हैं कि हम देंगे, तो अभी कहां देंगे? अभी पिछले 1 साल में क्या किया आपने? 1 साल में आपने किसी को नहीं दिया। बड़े मुश्किल से पूरे बिहार में ढूंढने पर भी शायद ही कोई परिवार मिलेगा जो कहेगा कि हमको नीतीश बाबू ने कहा था और 2 लाख रुपए हमको मिल गए। और अब चुनाव आया तो अचानक अब याद करके बोल रहे हैं कि हम 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन इससे पहले लोगों से आपने कहा कि आवेदन पत्र जमा कीजिए, आवेदन पत्र के लिए आय प्रमाण पत्र दीजिए। आय प्रमाण पत्र के लिए सीओ के पास जाइए तो सीओ 1 लाख रुपए का दे रहा था आय प्रमाण पत्र। हम लोग इतना लड़े, तब जाकर
बिहार में आय प्रमाण पत्र बनना शुरू हुआ कि भाई 60,000 का, 50,000 का, 70,000 का आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए गरीबों को, आपने गरीब बना के रखा और उस गरीबी का प्रमाण पत्र भी आप नहीं देंगे, गरीब को 1 लाख का प्रमाण पत्र थमा देंगे, ये मजाक नहीं चलेगा।